नमस्कार, स्वागत है आपका नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले थोड़ा सा जो आपका चैप्टर जो चालू करने से पहले थोड़ा सा होली का माहौल है, तो इसके पहले क्या करते हैं, सब लोग को होली की बधाइयाँ देते हैं। एवीएम फैमिली की तरफ से आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट लेते हैं, जो अभी इसके पहले पार्ट में जो हमने क्वेश्चन बताया था उसके आगे का बात करते हैं। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन हम बताया गया था उसके आगे के बारे में हम देख रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो समझ लीजिए एक प्रकार का प्रॉफिट से ही क्वेश्चन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन नंबर एपी का है, ये सेक्शन बी में है कि फाइंड द टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म 38 एंड 16th टर्म इज 73। देखिए तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। इसने पूछा है कि जो 31st टर्म है उसको हमको निकालना है, और जिसका 11th टर्म हमको मालूम है 38 है और 16th टर्म जो है वो 73 है, उसको सॉल्व करना है। देखिए क्या होगा। सबसे पहले एपी का जो फार्मूला होता है nth टर्म का, वो क्या होता है, an = a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ए के स्थान पे वैल्यू रखेंगे, डी के स्थान पे वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, अभी तो ए और डी की वैल्यू पता ही नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बना के पहले ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। फिर जो वैल्यू आएगी उसको अब 31st टर्म निकालेंगे तो उसमें रखेंगे ए और डी की वैल्यू। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे 11th टर्म। 11th टर्म का मतलब A11 क्या होता है, ये होता है a प्लस 11-1 इंटू डी, और ये किसके बराबर है, 38 के। कहने का मतलब ये हो गया a प्लस 10d इक्वल टू 38। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा बनाए, दूसरा कैसे बनेगा, दूसरा कहा 16 टर्म। 16 टर्म का मतलब 16 इक्वल टू a प्लस 16-1, क्या लिखेंगे 16-1 इंटू डी, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका 73 के। इसको जब सॉल्व किए थे हो गया हमारे पास a प्लस 15d और इक्वल टू 73। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में जो कहा है a प्लस है 10d है और इसमें a प्लस 15d है। अगर इन दोनों को हम घटा देंगे तो वैल्यू हमारे पास d की निकल जाएगी, a जो होगा कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो सेकेंड में से घटा रहे हैं, इसका मतलब a प्लस 15d वैसे लिखेंगे और इक्वल टू 73। इसको लिखेंगे नीचे, और ये इसका साइन क्या करेंगे, चेंज। साइन जब चेंज करेंगे माइनस माइनस माइनस, तो ये हो गया a प्लस का a माइनस का कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, 15 में से 10 निकालेंगे तो 5d, और ये बराबर, इसको घटाएंगे तो ये 13 में से 8 गया 5, और ये 6 में से 3 गया 3। तो d की वैल्यू हमारे पास आएगी 35/5 मतलब 7। d का मान आ गया 7। अब d का मान 7 आ गया, a की वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आएगा, d की वैल्यू देखिए, तो d की वैल्यू हमारे पास 7 आया है, तो a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7, और इक्वल टू हो गया 38। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा a प्लस 70 इक्वल टू 38। तब यहाँ सॉल्व करेंगे a इक्वल टू कितना आएगा, तो 38 माइनस 72। सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 70 है। इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया हमारे पास, तो ये माइनस में आएगा क्योंकि 17 बड़ा है, तो 17 में से घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, और ये 7 है तो 6 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। a की वैल्यू हो गई 32। अब बात करते हैं
कौन सा पूछा है वो 31 टर्म पूछा है, तो A31 निकालेंगे तो इसको लिखेंगे A प्लस 30D। और A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, A की वैल्यू है -32 प्लस 30 इंटू D का 1 7। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 37 जा कितना हो गया, ये 210 हो गया। 210 प्लस का और ये 32 माइनस का, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 10 में से 2 गया 8 और ये बचा कितना 10, 10 में से 3 गया 7 और उसके बाद 1। ये हो गया आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा, वो है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कहीं पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन पढ़िए, पहले समझिए क्या है। इसने कहा कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कहीं पॉइंट है और वो पॉइंट है, उस पॉइंट से क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड अपॉन 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब ये 20 मीटर ऊंची जो है बिल्डिंग है, इसके ऊपर क्या किया गया है, टावर को फिक्स किया गया है। और उसको क्या कह रहा है कि ये जो इस वाले पॉइंट से है, जो इसका बॉटम है टावर का नीचे वाला भाग, और टावर का जो टॉप है उसको, जो बॉटम है वो 45 डिग्री बना रहा है और जो टॉप है वो 60 डिग्री बना रहा है। तो उसके आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालना है। टावर की हाइट मतलब यहां से तो यहां तक तो ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की ये 20 मीटर मालूम है। टावर कितना है, यहां से लेके यहां तक मान लेते हैं इसको, टावर की जो हाइट है वो h हो गई। नाम लिख लीजिए, नाम लिखेंगे A B C D। एक एक ठो ट्रायंगल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। छोटे वाले ट्रायंगल में हमको क्या दिया है, ये DC दूरी जो है उसको हम x मान लेंगे, DC को जो डिस्टेंस है। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि लेट द हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h एंड distance between building and point equal to h। देन देखिए, सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे कौन सा, BCD। लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD। क्या होगा BCD में, देखिए हमको हाइट तो मालूम है, हाइट मालूम है बिल्डिंग की, लेकिन ये डिस्टेंस मालूम नहीं है। तो सबसे पहले इसी को फाइंड करना है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है, ये तो आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। तो बेस अपान परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान बेस बनाइए, तो हो जाएगा BC अपान में CD इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपान बेस जो होता है वो tan थीटा होता है। तो tan में यहाँ क्या लिखेंगे, tan में 45। BC की वैल्यू हमको मालूम है 20 है, CD हमको मालूम है वो क्या है x है, इक्वल टू tan में 45 की वैल्यू वो होती है हमारे पास। तो यहाँ से x की जब वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 20 मीटर आ गई। अब x की वैल्यू आ गई, हमको निकालना क्या है, अब अगले में हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहां से लेके यहां तक टोटल हाइट हमको पता लगाना है। तो टोटल हाइट क्या होगा, 20, तो ये हो गया, प्लस में टावर का कितनी ऊंचाई है h, तो टोटल हाइट हो जाएगी 20 प्लस h। तो ये हो जाएगा हमारे पास इन ट्रायंगल
ACD क्या होगा, इसमें देखते हैं AC अपान में CD इक्वल टू tan में कितना, tan में 60 वैल्यू। अब AC की वैल्यू कितनी है, तो AC है आपका ये यहां से यहां तक B से लेके C तक आपका दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर 20 मीटर है, और इसके ऊपर जो है AB जो है वो कितना है, वो है आपका H। तो टोटल हो गया हमारे पास 20 प्लस H अपान में कितना CD, और CD की वैल्यू कितनी लिखेंगे x, और ये इक्वल टू होगा tan 60 की वैल्यू होती है रूट में 3। अब यहां से वैल्यू निकाल लीजिए क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 या लिख देते 20 और प्लस में h इक्वल टू हो जाएगा x रूट में 3। अभी x की वैल्यू हम पीछे से निकाले थे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं यहाँ पे, तो इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो x की वैल्यू है वो उठा वहां पे रख देते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस h इक्वल टू 20 रूट में 3। हमको h की वैल्यू निकालना, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, इधर ये 20 प्लस में है उधर जाएगा माइनस होगा, तो 20 रूट 3 माइनस में 20, h कॉमन ले लेंगे, इसमें 20 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ये 20 ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1। अब ये किस में आएगा, ये मीटर में आएगा। ये हो गया आपका आंसर। देखिए अभी क्वेश्चन तो बहुत सारा है, फिर भी अभी क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व करते चले जा रहे हैं, और आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि क्या है ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को। देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो है द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्गर व्हेन द sun's altitude is 30 degree then when it was 60 find the height of the tower। फिर भी वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। देखिए क्या है, पहले कहा कि इसने कि एक मतलब सन यहाँ पे है, और सन जो है मान लीजिए सन इधर है, तो यहाँ से इसका क्या हुआ, एक बिल्डिंग है मान लीजिए छत है, ये आपका टावर हो गया, और टावर की जो हाइट है वो हमको निकालना है। ये कह रहा है कि इसकी जो इमेज बन रही है वो शैडो जो इसका बन रहा है इसका जो शैडो बन रहा है, कह रहा है जब एंगल कितना होता है 30 होता है, और एंगल 30 से जब 60 हो जाता है, तो ये जो आपका एंगल है ये वाला, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो इससे छोटा हो जाता है। मतलब ये 60 जब 60 वाले से देखते हैं, इस 60 एंगल से देखते हैं, तो इसका जो जितना लेंथ आया था उससे ये जो 30 वाले देखेंगे तो उससे ये कितना बढ़ जाता है, ये 30 मीटर ये बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये जो दूरी है वो 30 मीटर है, और उसके बाद ये तो मालूम नहीं है तो इसको मान लेते हैं x, और यहां से यहां तक ये हाइट है किसकी, टावर की, तो टावर की हाइट हो गई h मान लेते हैं। चलिए नाम लिख लेते हैं ABCD। फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि जब हम इसकी जो शैडो है, जो सूरज यहाँ पे है, तो सूरज यहाँ से जब देख रहा है, मतलब उधर से इसका जो एंगल बन रहा है, तो वो जो इसकी जो शैडो बन रही है वो अभी ये 60 डिग्री पे ये यक्स आ रही है, लेकिन जब ये 60 से 30 डिग्री हो जाता है तो 30 मीटर इसका क्या हो जाता है, लेंथ बढ़ जाती है शैडो की। तो इसमें पूछा है कि हाइट कितनी है टावर की, वो बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ACB ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल। हाँ तो पहले नाम लिख लीजिए इसका क्या है, ये पहले ये हाइट क्या है उसकी, तो मान लेते हैं लेट द height of tower equal to h and distance from
सी इक्वल टू एक्स। देन अब क्या करेंगे, ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या है देखिए, क्या ए बी सी मतलब ए बी अपान क्या होगा, मतलब बी सी, क्या हो जाएगा ए बी अपान बी सी। और ये क्या हो गया, ए बी का मतलब क्या है हमारे पास, ए बी जो है वो है एच और बी सी जो है वो एक्स। तो हो गया एच अपान एक्स इक्वल टू किसके आएगा, tan 60 के। यहाँ लिखेंगे tan 60। यहाँ ए बी की वैल्यू एच अपान में एक्स और ये हो गया tan 60 की वैल्यू √3। तो एच की वैल्यू क्या आ गई, √3 एक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है, अब वैल्यू हमको निकालना है बड़े वाले से किसकी, एच का। एक और रिलेशन बनेगा, फिर एच और एक्स में हम रिलेशन से हमें क्वेश्चन उसको मतलब हाइट को निकाल देंगे। देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी क्या होगा, ए बी अपान में डी बी, ये हो जाएगा tan में 30 के बराबर। और ए बी की वैल्यू कितनी है, एच अपान डी बी की वैल्यू कितनी हो गई, डी बी की वैल्यू हो गई 30 प्लस एक्स। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा tan 30 के। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एच √3 इक्वल टू 30 प्लस एक्स। आगे क्या होगा, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू चाहे निकाले चाहे एच की वैल्यू यहाँ रख दे, एच की वैल्यू जब यहाँ रखे, लेकिन हमको चाहिए एच की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से ट्रांसफर करते थे। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एच √3 इक्वल टू 30 प्लस, ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा एच अपान √3। अब क्या करेंगे, √3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एच √3 इंटू √3 और ये हो जाएगा 30 √3। और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो होगा h √3 वाला कैंसिल हो जाएगा, खाली h बच जाएगा। तो हो गया प्लस बी एच। ये कितना हुआ, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 3h इक्वल टू 30 √3 प्लस बी एच। एच इधर आएगा तो घट जाएगा, और घटने के बाद क्या मिलेगा हमको सॉरी, तो हो जाएगा 3h माइनस एच इक्वल टू आ जाएगा 30 √3। तो एच की वैल्यू आ गई 2h बराबर 30 √3। तो एच बराबर आ जाएगा 30 √3 अपान में 2, काट देंगे तो ये हो जाएगी एच की वैल्यू 15 √3। अच्छा मीटर में दिया है तो इसका आंसर आएगा मीटर में। तो एच की वैल्यू जो हो गई वो 15 √3 हो गई। जो कहीं कहीं दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा देख लीजिए। ये हो गया हमारे पास 15 √3 मीटर। देखिए अब थोड़ा थोड़ा क्या है ना, अब धीरे धीरे अब वीडियो को बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं हम, धीरे धीरे बड़ा बड़ा वीडियो बनाएंगे। अब लोग थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करिए, और जैसे जैसे हम वीडियो बड़ा बड़ा बनाते चले जाएंगे। अभी देखो जो हमारा माइक है, माइक आया नहीं है अभी, 1-2 दिन में हो सकता है आ जाए। तब तक के लिए अब आगे जब मिलेंगे तो हो सकता है वीडियो में हमारे मिल जाए हमको माइक, तो बात करेंगे बढ़िया से। आवाज़ थोड़ा सा इधर उधर आ रहा होगा तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा। तब तक मिलेंगे अब नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और प्लस में होली की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर। मिलेंगे अब कल फिर। जय हिंद।